हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर आप लोगों के सामने एक बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही अच्छी सी मोटिवेशन कहानी अपने वीडियो के अंदर लेकर कर आई हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद में, शायद 3-4 दिन बाद में ही मैंने इस पे वीडियो बनाई है और वीडियो अपनी अपलोड करी है। मतलब आज जो आप लोग ये देखोगे ना, ये आज शाम तक आपको ये वीडियो मिल जाएगी। पर मैं हमेशा ही जो लेकर कर आती हूँ ना, वीडियो लेकर कर आती हूँ, ख़ास तौर पर मुझे औरतों के ऊपर ही वीडियो लाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे ये कहानी ही अपने वीडियो के अंदर शेयर करने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि ये बिल्कुल आधी हकीकत ही होती है। आधी क्या, आप इसको पूरी हकीकत बोल सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ वीडियो अपना बड़ा नहीं बनाते हुए एक आज आपको हकीकत की कहानी सुना रही हूँ। बिल्कुल भी ये नहीं है, और आप लोग ये कहानी मेरी सुनोगे ना तो भी आप ये बोलोगे कि वास्तव में जो कहानी मैं आप लोगों को सुना रही हूँ ना, ये भारत में आपको आधी से ज़्यादा लड़कियों और आधी से ज़्यादा जो औरतें हैं, उनकी ये कहानी कहानी नहीं, ज़िंदगी की जो सच्चाई सी चीज़ है वो आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगी। आधे से ज़्यादा ये सच्चाई है। ये उन लड़कियों की, उन औरतों की कहानी है जो काफ़ी कुछ पढ़ कर के, कुछ मतलब इतनी ज़्यादा पढ़ाई करती हैं और सोचती हैं कि शायद ज़िंदगी में आगे कब किस वक़्त ये पढ़ाई हमारे लिए काम आ जाए, शादी करने के बाद में भी हम जॉब वग़ैरह करें। पर ये सपने आधी से ज़्यादा लड़कियों के चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वो पढ़ाई करती है, जिस हिसाब से अपनी ज़िंदगी के लिए सोचती है कि आगे जाके हम ये कुछ करेंगे, वो ऐसा हो जाता है कि शादी के बाद में वो सब कुछ चौपट हो जाता है, सब कुछ खराब हो जाता है। जैसा वो सोचती है वैसा वो नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती है, आज मैं आप लोगों को ये चीज़ बताती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी लड़कियाँ, ऐसी औरतें होती हैं जो नीचे गिर के भी और उठने का मतलब हौसला रखती है, साहस रखती है, और ज़िंदगी में वो कभी हार नहीं मानती है। तो चलिए, मैं आप लोगों को ये जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ना, ये बिल्कुल हकीकत है। मैंने आप लोगों को बोला है कि जब मैं आप लोगों को कुछ टाइम बाद में जिनकी मैं कहानी सुना रही हूँ ना, उन लोगों से भी मिलाऊँगी, पर जब तक आप लोगों को सिर्फ़ मेरे वीडियो में ये कहानी ही सुननी पड़ेगी। तो ये मैं एक बता रही हूँ पढ़ी-लिखी लड़की की कहानी, जिन्होंने मतलब छोटे से, मतलब आप बोल सकते हो शहर या छोटे से ज़िले में रह के भी बहुत अच्छी पढ़ाई करी, बीए मतलब एमकॉम वगैरह जो भी है, एक मतलब अच्छा खासा उन्होंने मतलब एमकॉम भी किया, और जो बैंक की होती है ना, मतलब जो पढ़ाई वगैरह उन्होंने वो भी पूरी करी। पर ये होता है ना कि छोटी-सी उम्र में ही शादी हो जाती है। ये अपनी समाज की, भारत की आधी से ज़्यादा समस्या यही है कि लड़कियों को छोटी-सी उम्र में ही, पहले तो चलो 18 साल से पहले की उम्र से हो जाता है, पर अब ये था कि 18 साल की बाद की लड़कियों का शादी वगैरह होती है, पर फिर भी वो कम ही उम्र मानी जाती है। आप ये चीज़ देख लो, क्योंकि अब तो शायद थोड़ा-सा हो चुका है, मतलब पर 25-26 साल की, पर जिसकी मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ उसकी छोटी-सी उम्र में ही शादी हो गई थी। चाहे वो 20 साल या हाँ 20 से 21 साल की होगी, तब उसकी शादी होगी। काफ़ी अच्छी उन्होंने पढ़ाई करी, और उन्हें ये भी सोचा कि भई शादी के बाद में मैं अच्छा खासा जॉब कर लूँगी। जिस भी मतलब उन्होंने जिसमें भी पढ़ाई करी, उन्होंने यही सोच कर चला, चलो सरकारी नहीं तो प्राइवेट तो वो अच्छा खासा कर लेंगे। पर उनकी शादी हो गई, चलो शादी हो गई वो भी बात अच्छी है। उनकी शादी होने के बाद में वो ससुराल जाने लग गई। गाँव में ही मतलब उनकी शादी करी गई, गाँव के अंदर। एक तो ये होता है किसी को भाई शहर में आए, पर वो गाँव में ही गए। 1-2 साल बाद में उन्होंने मतलब गाँव में ये देखा कि मतलब जो सासू वग़ैरह है, उनका व्यवहार से वो बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए। सासू बोलते हैं ना, सासू जी, सासू हो चाहे ननंद हो, और इनके मतलब व्यवहार से एक औरत होती है ना, वो डिमोटिवेट हो जाती है। चाहे खाने के लिए अच्छा मिले या ना मिले, पर अगर ननंद अच्छी हो ना और हौसले देने वाली हो, तो एक औरत को बहुत ही ज़्यादा हौसला मिलता है उस चीज़ से। तो ये है कि शादी के 102 साल बाद में वही होता है ना कि सास-बहू में छोटी-मोटी चीज़ों पे खटपट, पर वो ये था कि इतनी पढ़ी-लिखी लड़की भी गाँव के अंदर गई, अच्छा खासा उन्होंने निभाया अपने सासू जी के साथ, जो भी है उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। पर ये था कि सासू जैसे मतलब लड़ाई करना, झगड़ा करना, ऐसा कुछ उनके साथ किया, तो वो वहाँ से मतलब पति ये था कि हस्बैंड थे उनके, थोड़ा सपोर्ट करने वाले ही थे। तो उनसे उनको बहुत ज़्यादा साहस मिला। पर डिमोटिवेट वो कब हो गई, जब वो गाँव में उनको रहना पड़ा, और गाँव ऐसा था कि कुछ स्कूल, कुछ कोचिंग वग़ैरह ऐसा कुछ भी नहीं था। और उन्होंने ये और सोचा था कि मैं स्कूल में रह के चलो पढ़ा भी लूँगी, कोचिंग बच्चों को कोचिंग दे दूँगी, पर ये वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, उन्होंने मतलब सिटी के अंदर आए हस्बैंड, जो उनके हस्बैंड थे, वो काफ़ी अच्छे थे, उनको सपोर्ट करने वाले थे। तो वो शहर के अंदर आए, शहर के अंदर उन्होंने किराए का मकान लिया, किराए के मकान में रहने लगे। कुछ टाइम बाद में उनके मतलब ये होता है ना कि बच्चा भी हो गया। अब
उनकी पढ़ाई वो थी कि वो धरी की धरी रह गई, क्योंकि बच्चे को वो किसी का सहारा छोड़ नहीं सकते। सासू जी ऐसे थे नहीं कि वो उनके साथ आके रहे, उनको सपोर्ट करे। तो वो बिल्कुल डीमोटिवेट हो गए कि जो मैंने पढ़ाई करी है शायद वो मेरा किसी काम में आने वाली नहीं है, वो पढ़ाई मेरे ऐसे ही पढ़ी की पढ़ी रह जाएगी और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी ज़िंदगी के अंदर। पर ये था कि जब वो सिटी में आकर के रहने लगे ना, तो उसके बाद में उन्होंने मतलब वहाँ के लोगों से मिलना जुलना करना ये स्टार्ट किया। फिर उन्होंने मतलब उम्मीद बिल्कुल भी नहीं हारी, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जिस लेवल की मैंने पढ़ाई कर रखी है उस चीज़ में मैं अगर कुछ नहीं कर पा रही हूँ तो उन्होंने टीचर का पढ़ाई का रास्ता अपनाया, और मतलब जिसमें बच्चे को डाला उसी में ही कोशिश करके उसी में ही उन्होंने टीचर की जॉब करना स्टार्ट करी। उसमें करते करते मतलब आज आज वो मतलब काफ़ी, आप भी अगर मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताऊँ ना तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी कहानी। पर छोटे मोटे उनके संघर्ष आते रहे। सासू जी ससुर जी जो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि उनसे ही खर्चा मांग रहे थे, तो बीच बीच में इन चीज़ों से वो डीमोटिवेट ही हो रहे थे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि प्राइवेट टीचर की नौकरी में इतना कुछ खास मिलता है नहीं है, इतना पेमेंट नहीं है। हाँ, एक होता है कि बड़ी स्कूल हो कुछ ऐसा, पर जो एक प्राइवेट के स्कूल के बच्चों को पढ़ाना, फिर उसमें इतनी काफ़ी तनख्वाह नहीं मिल पाती है कि उसमें आपका घर का खर्च चल जाएगा, बिल्कुल नहीं। उसमें एक बच्चे की फीस भी नहीं जमा हो सकती है। तो इतनी कम तनख्वाह, इतनी कम मतलब कम तनख्वाह इनको मिलती है। ऊपर से फिर सास-ससुर का उनके ऊपर प्रेशर कि हमको भी घर का खर्च दो, हमको भी दो। हालाँकि वहाँ पे सब कुछ मतलब उनके पास आता है, उनके पास काफ़ी पैसा है। तो वो इस तरीके से पूरा ज़िंदगी में मतलब हार चुकी थी कि मैं अब छोटी-सी जॉब कर रही हूँ, बच्चे को सँभालूँ, बच्चे की पढ़ाई को करूँ। पर फिर भी उन्होंने अपनी उम्मीद हारी नहीं। उन्होंने अपना पूरा फ़ोकस अपने बच्चे के ऊपर दिया, और उन्होंने बच्चे को मतलब एक छोटी-सी उम्र में, छोटी-सी क्लास के अंदर इतना अच्छा, इतना शानदार मतलब पढ़ाई के अंदर बोलने में, करने में काफ़ी अच्छा मतलब टैलेंट, मतलब अपने बच्चे में इतना टैलेंट वाला बच्चा, उन्होंने मतलब सब कुछ पढ़ाई वगैरह इतना अच्छा समझाया उनको, और वो अब खुद स्कूल की मतलब एक टीचर, मतलब प्रेप के स्कूल के बच्चों को, फर्स्ट क्लास के स्कूल के बच्चों को पढ़ाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और आज ये है कि वो सिटी में रह कर के काफ़ी अच्छा मतलब कमा भी लेते हैं, और उन्होंने अपने बच्चे का भी एक यूट्यूब चैनल खुलाया। तो इस चीज़ से ये पता चलता है कि कई लड़कियाँ क्या करती है, पढ़ाई करके अगर उसकी शादी कर दी तो वो गाँव में ही रह जाती है, अपनी पढ़ाई को भूल जाती है। कुछ करने का आगे वो सोचती भी नहीं है कि क्या सास-ससुर कहेंगे, क्या ननद कहेगी, क्या कुछ लोग बाग कहेंगे। तो इस लोग शर्म से वो कुछ ही नहीं कर पाती है। पर जिसकी कहानी मैं बता रही हूँ ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी हार नहीं मानी। उन्होंने सिटी में आकर के फर्स्ट बात तो ये है कि उन्होंने स्कूल जॉइन करी। चाहे वो उन्होंने तनख्वाह नहीं देखी कि मुझे तनख्वाह क्या मिलेगी, पर स्कूल जॉइन करी। इससे क्या चीज़ होती है कि एक-दूसरे से मिलना या करना, ये कितनी बड़ी चीज़ होती है। एक नॉलेज मिलती है, एक जानकारी मिलती है, और आज वो सिटी में रह रहे हैं अच्छे खासे, और अच्छे खासे वो मतलब अपने बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट बात, बच्चा उनकी निगाह में है, जिस स्कूल में जा रहे हैं, उस स्कूल में वो बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे का भी उनको कोई प्रेशर नहीं है कि मेरा बच्चा अकेला रहेगा या ऐसा कुछ रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं। और वो आज अच्छा खासा कमा भी रहे, अपने पति के साथ रह रहे हैं, और सिटी के अंदर रह रहे हैं, और आगे वो कुछ करने का भी मतलब सोच रहे हैं। तो वो मेरे ही मतलब आपको मैं बता दूँ, वो मेरी फ्रेंड वगैरह है, तो उनको भी मैंने यूट्यूब का ही माध्यम अपने इस पे बताया, और उन्होंने अपने चैनल भी खोले। तो उनको एक उम्मीद मिली इस चीज़ से भी कि चलो मैं अगर टीचर का करती हूँ तो मैं टीचर की काफ़ी चीज़ें डाल सकती हूँ, और मुझे पता है कि उनका चैनल टीचर में तो चलेगा ही सही। तो ये है, मैं उन लड़कियों को यही बताना चाह रही हूँ कि यार जब आप लोग शादी से पहले पढ़ाई इतना करते हो तो क्यों उम्मीद हारते हो? जो चीज़ आपने करी उसके ऊपर मतलब आप वो रखो ना, मतलब आपको विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं आगे कुछ कर सकती हूँ, चाहे किसी भी हालात में हो, किसी जगह हो। बस वो मतलब काम से हार नहीं माने बिल्कुल भी। मतलब ये सोचे कि बस मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, बस ज़िंदगी में मुझे कुछ करना है, तो कोई भी उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये मतलब भारत के अंदर आधी से ज़्यादा लड़कियों की यही कहानी है। चाहे आप जाकर के देख लो, किसी भी अगर लड़की से पूछोगे ना, हाँ, मैंने इतनी पढ़ाई करी, इतना वो कुछ करा, करा क्या? उन्होंने झाड़ू पोछा ही करा, बाकी जाकर के आगे बढ़ी नहीं है। पर इनमें से कुछ ऐसी लड़कियाँ होती है कि मतलब आगे बढ़ने का हौसला रखती है कि नहीं, शादी हो गई तो क्या हुआ, पर हमको ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना है, एक अपनी पहचान बनानी है। चाहे वो छोटे से काम से ही हो, पर वो एक अपनी पहचान होती है। तो पहचान बनानी होती है उनको, तो वो पहचान कोई नहीं छीन सकता। अगर औरत में अगर कुछ करने का जज़्बा हो ना, तो कुछ ही नहीं च ये आधे से ज़्यादा भारत की लड़कियों की कहानी है। 4 दीवारों में अपनों, हालाँकि अब तो थोड़ा हो चुका है मतलब, फिर भी अगर जाकर के देखोगे ना, तो आधे से ज़्यादा आपको औरतें यही मिलेगी कि क्या करें, शादी हो गई, क्या करें, बच्चे हो गए, हम बच्चों पे ध्यान दें या घर पे के काम पे ध्यान दें। वो ये चीज़ सोचने लग जाती है, और वो
अपने सपने, अपनी पहचान, अपनी पढ़ाई सब कुछ एक साइड में रख देती है और वो आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाती है। फिर क्या होता है, थोड़े टाइम बाद में कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर और कुछ ज़िम्मेदारियाँ हो जाती है। तो मैं उन लड़कियों को अपने इस चीज़ के माध्यम से यही समझाना चाह रही हूँ कि अगर आप में करने का जज़्बा है ना, तो कोई आपको रोक नहीं सकता, कुछ भी नहीं रोक सकता। मैं बोलूँ, पढ़ाई भी अगर ज़्यादा नहीं करी हो और किसी भी चीज़ में आपको ये जज़्बा कि मुझे ये काम करना है, तो उस चीज़ में कोई नहीं रोकेगा। अगर आप खुद ही हार मान जाओगे, आप एक तो खुद औरतों में बहाना हो जाता है, सीधी-सी बात बताओ, अरे बच्चे बड़े हो गए, इनके ऊपर कौन ध्यान देगा? अरे मेरा काम रुक गया, अरे क्यों नहीं? जब आप नहीं थे तब भी वो आपका काम होता था। आप उस लेवल में जाओ तो सही। जो काम होने के हैं ना, वो काम तो आपके 100% ही होंगे, रुकेंगे नहीं। पर औरत में खुद में एक जज़्बा होना चाहिए। तो मैं तो यही बोलूँ, अगर अच्छा खासा पढ़ा है, अच्छी खासी पढ़ाई-लिखाई करी है, तो उन औरतों को घर के अंदर, घर के कामों में कैद होके नहीं रहना है, आगे कुछ करना है, अपनी पहचान बनानी है। समय पता नहीं क्या हो, क्या नहीं हो, कैसा टाइम मिले, कैसा टाइम नहीं मिले। तो मैं यही बस इस माध्यम से ये बताना चाह रही थी आप लोगों को, ये जिनकी मैंने कहानी आपको सुनाई है ना, वो बिल्कुल सच है। उन्होंने काफ़ी अच्छी पढ़ाई करी, पर शादी के बाद में कुछ उनके साथ यूँ हुआ कि उनको गाँव में ही रहना पड़ा, जिससे वो डिमोटिवेट हो गए। उन्होंने सब कुछ करने के लिए छोड़ दिया कि कुछ ही नहीं होगा, बस हमें तो घर के अंदर। फिर उनका बच्चा हुआ, बच्चे को फिर वो घर में पढ़ाने लगे, तो किसी चीज़ में वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर वो जब सिटी में रहने लगे, तब उन्होंने एक-दूसरे से, मतलब होती है ना कि भई यूँ बातचीत करना, काजना, तब क्या, तब उन्होंने सोचा कि नहीं, अब मुझे कुछ ना कुछ करना है। मेरे माँ-बाप ने जो पैसा मुझ पर खर्च करके मुझे पढ़ाया है, मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं नौकरी कर सकती हूँ। तो उन्होंने यही चीज़ अपनाई, उन्होंने स्कूल में किया और स्कूल में अच्छी खासी, मतलब एक पहचान भी इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़े मायने रखती है। तो उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई, अपने बच्चों को अच्छा खासा पढ़ा रहे हैं और दूसरी बात है कि वो यूट्यूब चैनल पे भी अब काम करेंगे, तो दूसरा हौसला उनको वैसे मिलता जाएगा। तो ज़िंदगी में अगर कोई अच्छी राह दिखाने वाला भी मिल जाए ना इंसान को, तो वो भी काफ़ी है। और सबसे बड़ा कि इंसान, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, करने का जज़्बा अपना खुद को होना चाहिए कि हाँ, नहीं मुझे कुछ करना है। मैंने आप लोगों को मेरी कहानी के माध्यम से भी बताया है। तो ये चीज़ है, तो मैं भारत की औरतों को और भारत की लड़कियों को यही बोलना चाह रही हूँ कि घर में बैठे मत रहो। हाँ, घर का काम करो, बहुत अच्छा है, पर खुद के लिए टाइम निकालो, खुद की पहचान बनाओ और खुद भी कुछ करो, ताकि आगे जाके आपको कोई मुसीबत का सामना झेलना नहीं पड़े। हालाँकि मुसीबतें सब में आती है, पर वो चीज़ नहीं झेलनी पड़े कि बच्चे घर से निकाल रहे हैं शादी के बाद में, या बच्चे छोड़कर आ रहे हैं। वो चीज़ मैंने आप लोगों को वीडियो में बताई भी है, पहले की वीडियो में। तो अगर औरत या आदमी खुद सक्षम होगा ना, तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो मैं बस यही आप लोगों को कहानी के माध्यम से यही बताना चाह रही थी कि कभी भी अपनी पढ़ाई को साइड में मत रखो। कभी भी उस पढ़ाई को मत भूलो जो माँ-बाप ने इतना पैसा खर्च करके आप लोगों के ऊपर लगाया है। फिर वो आप शादी के बाद में अगर भूल जाते हो, कुछ करते नहीं हो, तो वो चीज़ मुझे बहुत ही बेकार लगती है और अच्छी नहीं लगती। तो मैं सब औरतों को बस इस कहानी के माध्यम से आपको क्या मोटिवेशन, क्या मतलब मिलता है, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ मेरी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, कुछ नई उम्मीद के साथ, कुछ नई कहानी लेके, और जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। जब तक के लिए नमस्ते।